हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतवर्ष के महान योद्धा के बारे में, जिन्होंने देश की रक्षा उस हिस्से से की जहाँ से प्रवेश करके अरब यूनानी मुग़ल व पठान भारत पर आक्रमण करते थे। मैं बात कर रहा हूँ हरि सिंह नलवा जी के बारे में। सरदार हरि सिंह नलवा जी महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिन्होंने पठानों के विरुद्ध किए गए कई युद्धों का नेतृत्व किया। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा जी की तुलना भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों से की जा सकती है। उन्होंने कसूर, सियालकोट, अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की जीत के पीछे योगदान दिया। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमा को सिंधु नदी के परे ले जाकर खैबर दर्रे के मुहाने तक पहुंचा दिया। हरि सिंह जी की मृत्यु के समय सिख साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जमरूद तक पहुंच चुकी थी। हरि सिंह नलवा जी ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर अपना लोहा मनवाया। यही नहीं, काबुल पर भी सेना चढ़ाकर जीत दर्ज की। खैबर दर्रे से होने वाले अफगान आक्रमणों से देश को मुक्त किया। इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे। हरि सिंह जी नलवा ने कश्मीर, पेशावर और हजारा के प्रशासक थे। सिख साम्राज्य की तरफ से उन्होंने एक मुद्रालय स्थापित किया था ताकि कश्मीर और पेशावर में राजस्व इकट्ठ किया जा सके। महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश के अनुसार हरि सिंह नलवा जी ने सिख साम्राज्य को भौगोलिक सीमाओं को पंजाब से लेकर काबुल बादशाहत के बीचों बीच तक विस्तार किया था। महाराजा रणजीत सिंह के सिख शासन के दौरान 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक हरि सिंह नलवा जी लगातार अफगानों के खिलाफ लड़े। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाई जीतकर नलवा ने कसूर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर में सिख शासन की व्यवस्था की थी। हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह को खालसा जी का चैंपियन कहा है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा जी की तुलना नेपोलियन से भी की है। हरि सिंह नलवा जी का जन्म 1791 में 28 अप्रैल को एक उप्पल खत्री सिख परिवार में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गुरदयाल सिंह उप्पल और मां का नाम धर्म कौर था। बचपन में उन्हें घर के लोग प्यार से हरिया कहते थे। 7 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 1805 ईस्वी के बसंत उत्सव पर एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में, जिसे महाराजा रणजीत सिंह जी ने आयोजित किया था, हरि सिंह नलवा ने भाला चलाने, तीर चलाने तथा अन्य प्रतियोगिताओं में अपनी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया था। इससे प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। शीघ्र ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। रणजीत सिंह जी एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह नलवा जी थे। उसी समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह जी ने मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह जी ने बाघ के जबड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच में से चीर डाला। उसकी इस बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह जी ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा नाम से प्रसिद्ध हो गए। महाराजा रणजीत सिंह जी के शासनकाल में 1807 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक हरि सिंह नलवा लगातार अफगानों से लोहा लेते रहे। अफगानों के खिलाफ जटिल लड़ाइयाँ जीतकर उन्होंने कसूर, मुल्तान, कश्मीर व पेशावर में सिख शासन की स्थापना की। काबुल बादशाहत के 3 पश्तून उत्तराधिकारी सरदार हरि सिंह नलवा के प्रतिद्वंदी थे। पहला था अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह सूजा, दूसरा फतेह खान, दोस्त मोहम्मद खान और उनके बेटे, तीसरा सुल्तान मोहम्मद खान, जो कि अफ़गानिस्तान के राजा जहीर शाह का पूर्वज था। अहमद शाह अब्दाली के पश्चात तैमूर लंग के काल में अफ़गानिस्तान विस्तृत और अखंडित था। इसमें कश्मीर, लाहौर, पेशावर, कंधार तथा मुल्तान भी थे। हेरात, कलात, बलूचिस्तान, फारस आदि पर उसका प्रभुत्व था। हरि सिंह नलवा जी ने इनमें से अनेक प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह जी के अधीन ला दिया था। उन्होंने 1813 ईस्वी में अटक,
1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर तथा 1823 में पेशावर की जीत में विशेष योगदान दिया। सरदार हरि सिंह नलवा ने अपने अभियानों द्वारा सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्यों के एक बड़े भाग को जीतकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया था। नलवा जी की सेनाओं ने अफगानों को खैबर दर्रे के उस ओर खदेड़ कर इतिहास की धारा ही बदल दी। खैबर दर्रे पश्चिम से भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। खैबर दर्रे से होकर ही 500 ईसा पूर्व में यूनानियों के भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट करने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस दर्रे से होकर यूनानी, हून, शक, अरब, तुर्क, पठान और मुगल लगभग 1000 वर्ष तक भारत पर आक्रमण करते रहे। तैमूर लंग, बाबर और नादिर शाह की सेनाओं के हाथों भारत बेहद पीड़ित हुआ था। हरि सिंह नलवा जी ने खैबर दर्रे का मार्ग बंद करके इस ऐतिहासिक अपमानजनक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। हरि सिंह नलवा ने अफगानों को पछाड़कर निम्नलिखित विजयों में भाग लिया था। सियालकोट 1802, कसूर 1807, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819, पखली और दमतोर 1821 और 22, पेशावर 1834 और खैबर हिल्स में जमरोद 1836। हरि सिंह नलवा ने कश्मीर और पेशावर के गवर्नर बनाया गया था। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का डाला जो हरि सिंगी के नाम से जाना जाने लगा। अप्रैल 1836 में जब पूरी अफगान सेना ने जमरूद पर हमला किया था तो अचानक प्राणघातक हमले होने पर नलवा ने अपने नुमाइंदे से कहा और आदेश दिया था कि जब तक सहायता के लिए नई सेना का आगमन न हो जाए तो उनकी मृत्यु की घोषणा न की जाए, जिससे सैनिक हतोत्साहित न हो और वीरता से डटे रहें। हरि सिंह नलवा की उपस्थिति के डर से अफगान सेना 10 दिनों तक पीछे हटी रही। एक प्रतिष्ठित योद्धा के रूप में नलवा अपने पठान दुश्मनों के सम्मान के भी अधिकारी बने। 1837 में जब राजा रणजीत सिंह अपने पोते की शादी में व्यस्त थे, तब सरदार हरि सिंह नलवा उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा कर रहे थे। दोस्त मोहम्मद खान को भी शादी का निमंत्रण दिया गया था, पर उसने पीछे से अपने 5 बेटों को आक्रमण करने के लिए भेज दिया था। ऐसा कहा जाता है कि नलवा ने राजा रणजीत सिंह से जमरोद के किले की ओर बड़ी सेना भेजने की मांग की थी, लेकिन 1 महीने तक मदद के लिए कोई सेना नहीं पहुंची। सरदार हरि सिंह अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सन 1892 में पेशावर के ही एक हिंदू बाबू गज्जू मल कपूर ने उनकी स्मृति में किले के अंदर एक स्मारक भी बनवाया। ऐसे और भी महान योद्धा हैं अपने देश में जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम सबको उनके बारे में कम जानकारी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपको उन सब के बारे में बता सकूँ। अंत में मैं कहूँगा कि जय हिंद।